Hello, Madam. Eco Paryavaran Group has created a facilities for the testing of wood and wood products. In addition to the environmental testing, a laboratory is already accredited in different disciplines like chemical, biological, mechanical, and non-destructive techniques. In this laboratory, we are going to test the wood and wood products, wherein we have the plywood, different type of the plywoods, and the doors, flush doors, different type of the flush doors. So Sunny, can you explain us what type of the facilities you are having over here to meet the standards requirement which is applicable for these products? Hi everyone, today I will explain you in details about the wood and wood products lab. On plywood, flush doors, block boards, MDF and MDP boards. Plywoods are of different types. For example, general purpose plywood, marine plywood, shuttering plywood and decorative plywoods. Okay. They have different environmental condition. According to that, we will perform all the destructive, non-destructive test on them. ओके सनी, क्या ऐसी फैसिलिटीज और भी है हमारे आसपास में? जी, हमारे आसपास में कुछ एक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट एक कंप्लीट वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स के लिए ओनली एक सॉल्यूशन है हमारे पास, वो है इको ग्रुप। ओके मैडम, क्या इको डिफरेंट लेबोरेटरी से कैसे अपने आप को सेपरेटली रखता है? हम कैसे स्पेसिफिक हैं अपने एरिया में, कुछ बता सकते हैं आप हमें? इको का मेन जो मैंने देखा है यहाँ पर ये है कि हम लोग जो भी इन लोगों को जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स देंगे, जो भी हमारा वर्क होगा, क्वालिटी वर्क होगा, और जो भी हम रिपोर्ट्स वगैरह देंगे वो बहुत बिल्कुल एक्यूरेट होंगी। हमारे पास टेस्ट इक्विपमेंट्स भी आप देख रहे हो, सारे बहुत अच्छे वाले हैं और एक्यूरेट हैं। तो इसीलिए हम लोग को दूसरी लैब से इसी तरह से हम अपने आप को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। बाकी जिनके पास लाइसेंस है, मैं उनको ये कहना भी चाहूँगी कि आप लोगों के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि जिसमें आपको स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को 6 मंथली 1 मंथली ऐसे टेस्ट आपको दूसरी लैब से कराने पड़ते हैं। इवन BIS का एक हमारा नई स्कीम आ गई है जिसमें अगर किसी ने लाइसेंस लेना है और उसके पास अगर अपनी लैब नहीं भी है, उस केस में भी वो हमारे पास अपने सैंपल टेस्ट करा के लाइसेंस ले सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हम, और सबसे बड़ी बात कि आपको इको पर्यावरण में टाइमली रिपोर्ट्स मिलेंगी, हम डिले नहीं करेंगे, हमारा डिले टेक्निक्स बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर। थैंक यू सन्नी। क्या हम प्लाईवुड की स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि प्लाईवुड में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? अगर करते हैं तो आप हमें कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से करते हैं? जी, स्ट्रेंथ के लिए 2 कंडीशन रहती है, ड्राई और वेट। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये हमारी वेट और ड्राई दोनों स्टेट में होती है। वेट स्टेट के लिए हमें स्पेसिमेन को 72 आवर्स के लिए बॉईल करना पड़ता है, उसके बाद हम स्पेसिमेन को UTM में चेक करेंगे। वेरी गुड। स्ट्रेंथ के अलावा क्या आप प्लाईवुड या फ्लश डोर्स के डायमेंशंस वगैरह भी चेक करते हैं कि उसमें कर्व तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है? तो अगर वो करते हैं और किस स्टैंडर्ड के तहत आप करते हैं? क्या BIS ने उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बनाया है? तो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं उसके लिए? डायमेंशन पार्ट के लिए सबसे पहले हमें स्पेसिमेन को हमारे डायमेंशन टेबल पे रखना है। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो पार्ट रहता है वर्कमैनशिप एंड फिनिश का रहता है। उसके बाद हम स्पेसिमेन की लेंथ, विड्थ, थिकनेस, स्क्वायरनेस, स्ट्रेटनेस चेक करते हैं। इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हमें रेफर किए जाते हैं, जैसे IS 303, 4990, IS 710, 2202। जैसा भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमें अलग अलग टेस्ट मेथड डिफाइन है। वेरी गुड सनी, हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल प्लाईवुड मॉइस्चर रेजिस्टेंट या मॉइस्चर प्रूफ इस तरह से आती है, या फ्लश डोर भी इसी तरह से आते हैं, तो वो मॉइस्चर प्रूफ है या नहीं है? आप हमें समझा सकते हैं कि हमारी लेबोरेटरी में वो फैसिलिटीज है? अगर है तो हम उसको कैसे टेस्ट करते हैं? जी, सबसे पहले अगर आप नॉर्मल कस्टमर हो तो आप किसी भी प्लाईवुड को देख के ये नहीं बता सकते कि भाई वो MR है, BWR है या BWP ग्रेड की है। उसके लिए अलग अलग टेस्ट मेथड है, अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले हम स्पेसिमेन के डायमेंशन पार्ट करने के बाद इसके लिए जो टेस्ट मेथड है उसके हिसाब से इसके स्पेसिमेन के पीस बनाते हैं। फिर वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म किया जाता है BWP के लिए, जो 72 आवर्स की बॉइलिंग रहती है। MR ग्रेड के लिए थोड़ा सा लो टाइम पीरियड रहता है, जिसमें जैसे 8 आवर या 16 आवर्स का रहता है। इसी हिसाब से सर हम अलग अलग ग्रेड की टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं। वेरी गुड। ये जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, जो मेरे ख्याल से ह्यूमिडिटी चैम्बर है, इनका क्या रोल है फ्लश डोर और प्लाईवुड की टेस्टिंग में?
सर ह्यूमिडिटी चैम्बर से हमें जो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पे स्पेसिमेन को लेके आने के लिए जो नेचुरल कंडीशंस रहती है उनकी, वो सेम कंडीशंस दोबारा ऑकर करने के लिए हम स्पेसिमेंस को इनमें रखा जाता है। इसके अलावा ये हमारा इंक्यूबेटर है। प्लाईवुड के अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि घरों में हमारी प्लाईवुड में दीमक की समस्या आती है, उसको चेक करने के लिए हम एक फंगी टेस्ट किया जाता है, माइकोलॉजिकल टेस्ट। 21 डेज के लिए उनको एक कंट्रोल टेम्परेचर में रखा जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब एक प्लाईवुड का सैंपल टेस्ट करने के लिए क्या 21 दिन तक हम उसको ऑब्जर्व करते हैं? जी, सबसे प्लाईवुड में सबसे जो मेजर टेस्ट रहते हैं वो रहती है उसकी स्ट्रेंथ और माइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए हमें पूरे 21 दिन के लिए 3 सप्ताह के लिए स्पेसिमेन को इंक्यूबेटर्स में रखा जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारे स्पेसिमेंस को एनिमल ट्रे में ऐड किया हुआ है। अब 21 दिन बाद इनकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, क्या इनमें फंगी आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, अगर फंगस इसमें डेवलप हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या उसकी क्वालिटी पुअर है? उसके अंदर सर एक टेस्ट रहता है हमारा रिटेंशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। अगर वो इनमें केमिकल ट्रीटमेंट्स ना किया गया हो तो हमारी फंगी डेवलप हो जाती है, जिससे कि हमारा जो प्लाईवुड रहती है वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती उसकी। फिर तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्लाईवुड की मैन्युफैक्चरिंग में प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड किए जाते हैं जिससे कि उसके ऊपर दीमक का अटैक ना हो, एंड उसके लिए आप ये माइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं? जी, वेरी गुड। तो जो हम प्लाईवुड को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के एडहेसिव यूज करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, उन एडहेसिव की स्ट्रेंथ क्या स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, हम कैसे चेक करते हैं, कुछ बता सकते हैं? एडहेसिव की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमारे पास 2 से 3 टाइप के टेस्ट रहते हैं। जो कॉमनली यूज टेस्ट है वो है ग्लू एडिशन टेस्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 लेयर को फोर्सफुली नाइफ से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। जी, अगर सेपरेट हो जाता है तो इसका मतलब एडहेसिव की क्वालिटी वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें एडहेसिव की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए फोर्सफुली सेपरेट नहीं हो पाई। जिस केस में अगर एडहेसिव अच्छा ना हो तो ये लेयर्स हमारी अलग से सेपरेट हो जाती है। इसके साथ साथ सेम इसी स्पेसिमेन को हम बॉइलिंग के लिए भी यूज करते हैं। अगर बॉइलिंग के टाइम पे लेयर्स हमारी सब अलग हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो एडहेसिव यूज हुआ है वो एक अच्छी क्वालिटी का नहीं था। वेरी गुड सर। हम एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि जो फ्लश डोर बनते हैं, तो फ्लश डोर डिफरेंट ह्यूमिडिटी में क्या सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं पर ड्राई एरिया होता है और कहीं पर 90% तक ह्यूमिडिटी होती है। आपके पास में क्या वेरिंग ह्यूमिडिटी का कोई टेस्ट का प्रोविजन है जिससे कि हम ये बता सके हाँ ये डोर हर तरह की ह्यूमिडिटी में सस्टेन कर पाएंगे? जी, हमारे पास इसी के लिए हमने एक वेरिंग ह्यूमिडिटी टेस्ट रहता है फ्लश डोर में स्पेशली। उसका टेस्ट का मेन पर्पज यही है कि कहीं कुछ जगहों पे हमारे ड्राई कंडीशंस रहती है, कुछ जगहों पे काफी ह्यूमिड रहता है। ये हमारा वेरिंग ह्यूमिडिटी टेस्टिंग सेक्शन है। यहाँ पे हम ये वेरिंग ह्यूमिडिटी चैम्बर है हमारा, इसमें हम कंप्लीट फ्लश डोर को डिफरेंट ह्यूमिड कंडीशंस पे रखते हैं। जैसे 90% आरएच से लेके 30% आरएच तक की एक साइकिल रहती है। एक वीक के लिए हम इसको 30% पे रखेंगे, एक वीक के लिए 65 पे और अगले वीक 90% पे। ये जो चैम्बर्स हैं क्या ये लगातार चलते रहते हैं? आप डिफरेंट ह्यूमिडिटी डिफरेंट टेम्परेचर पे इनको मेंटेन रखते हैं? जी, ये 24/7 अकॉर्डिंग टू आवर साइकिल और रिक्वायरमेंट ये चलते रहते हैं। सबसे फर्स्ट वीक में, जैसे फॉर एग्जांपल हम वेरिंग ह्यूमिडिटी का लेते हैं, फ्लश डोर की सबसे फर्स्ट वीक में जो हमारी कंडीशन रहती है वो 27 ±2 डिग्री टेम्परेचर और 30 ±5% आरएच की रहती है। नेक्स्ट वीक टेम्परेचर सेम रहता है, ह्यूमिडिटी हमारी 65 चली जाती है, उससे नेक्स्ट वीक हमारी ह्यूमिडिटी 90 चली जाती है। ऐसे तीनों कंडीशंस पे हम चेक करते हैं। जब आप इसमें ये कंडीशन एक्सपोज कर देते हैं तब आप इस फ्लश डोर का करते क्या उसके बाद में भी कोई टेस्टिंग करनी पड़ती है? जी, सबसे पहले कंडीशंस लेके आने से पहले सबसे पहले हमारा डायमेंशनल पार्ट रहता है। हमें चेक जो हमारा मेजर फोकस रहता है वो ये रहता है कि हमारी डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, आप ये बताना चाहते हैं कि अगर फ्लश डोर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो वो फूल सकता है, उसका लेंथ आगे पीछे बढ़ सकता है, ये आप चीजें वेरीफाई करते हैं? जी, यही वेरीफाई करने के लिए पर्टिकुलर टेस्ट है। इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हमारा कोई स्टैंडर्ड जो हम लोग जिसके इंडियन स्टैंडर्ड जिसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं
उसमें हर चीज को जो पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं और जो पॉइंट्स आपने रखे हैं इन सबको कंसीडर करते हुए वहां पर सारी जो भी स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं वो दी हुई हैं, उसके फर्दर टेस्ट मेथड्स दिए हुए हैं और टेस्ट मेथड्स में हमें सब कंडीशंस दी हुई हैं और हम उन कंडीशन से कहीं भी डेविएट नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे लिए बाइबल की तरह है, मतलब उनसे हम थोड़ा भी डेविएट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके। और इस लैब में सारी वही कंडीशंस रखी गई हैं। हमने टेस्ट इक्विपमेंट भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए, जिससे कि हम जब भी इनको, आपने देखा कि किसी को हमने 21 डेज के लिए चलाना है, कहीं पे हमने 24/7 काफी देर तक उस इक्विपमेंट को चलाना है, तो इसीलिए हमने सबसे ज्यादा कंसिडरेशन जो रखी है वो जो भी टेस्ट इक्विपमेंट लिए हैं वो अच्छी क्वालिटी के लिए हैं और सारे कैलिब्रेटेड है। सनी आगे आप बता। जी, इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा फ्लश डोर सेक्शन। हम जानना चाहेंगे कि ये जो सेटअप है ये फ्लश डोर में किस टेस्ट के लिए काम आता है? ये हमारा वर्टिकल सेटअप है, इस पे 3 से 4 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं सर। बेसिकली हम देखते हैं घरों में जो छोटे बच्चे रहते हैं तो वो दरवाजे पे किक लगाते रहते हैं बार बार, इसलिए हमें ये भी चेक करना होता है कि जो हमारा दरवाजा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। इसके लिए शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। शॉक रेजिस्टेंस के भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक 5 kg विद एक लाइट इम्पैक्ट और हैवी इम्पैक्ट 30 kg। आकाश परफॉर्म करके दिखाइए। स्पेसिमेन पे 30 kg वेट इम्पैक्ट कर रहे हैं सर और चेक करते हैं कि कोई क्रैक ऑब्जर्व ना हो। इसके अलावा कुछ और टेस्ट करते हैं आप डोर में? इसके साथ साथ फ्लश डोर में हमारे काफी टेस्ट रहते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेटअप है। कॉमनली जो टेस्ट किया जाता है ये है इम्पैक्ट इंडेंटेशन टेस्ट। इम्पैक्ट इंडेंटेशन टेस्ट के लिए ये हमारा 500 ग्राम की एक स्टील बॉल रहती है जिसका फ्री फॉल होता है 750 mm से। इस टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाइए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्री फॉल हम कर जी। इस टेस्ट में मेन ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि दरवाजा बनाते समय कोई बीच में गैप ना छोड़ दिया गया हो प्लाई के। इसको हम लोकल प्लेननेस गेज की हेल्प से मेजर कर लेंगे। तो सन्नी, अगर हम इस तरह से समझें कि इको पर्यावरण जो लेबोरेटरीज है वहाँ पर वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स में जो प्लाईवुड है एंड फ्लश डोर्स है या डोर्स किसी भी तरह के हैं, उन सब की टेस्टिंग का जो प्रोविजन BIS ने दिया है, कंप्लीट सेटअप आपके पास में है, आप कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जी, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स में कंप्लीट प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, फ्लश डोर, MDF, MDP, डेकोरेटिव प्लाईज, हमारे पास कंप्लीट सेटअप है। मैकेनिकल के साथ साथ हमारे पास केमिकल की भी कंप्लीट फैसिलिटी है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की क्लास है, ब्लॉक बोर्ड के केस में स्पोर्ट टेस्ट है। एक कंप्लीट सेटअप हमारे पास है। एक इको ग्रुप ही अकेला यहाँ पे इस रीजन में अकेला है जिसके पास कंप्लीट ये सारी फैसिलिटीज है। जो हमारी टीम है, जो ये सज्जन है या आपकी जो टीम में लोग हैं, ये बेसिक इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कम से कम क्या होना चाहिए? सर, जो बेसिक क्राइटेरिया हमने क्वालिफिकेशन का रखा है वो हमने डिग्री, बीटेक डिग्री होल्डर मैकेनिकल या सिविल बैकग्राउंड से रखा। सारे इंजीनियर्स हैं? सारे इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियर्स ही खाली इस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं, न कि कोई ग्रेजुएट है किसी भी दूसरी स्ट्रीम के हैं वो लोग नहीं कर सकते? जी, हमारे पास जो टीम है उसके पास सभी इंजीनियर्स है, उसके साथ साथ 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट्स के पास है सेम स्ट्रीम में। आपको अगर ये फैसिलिटीज अपने कस्टमर तक लेके जाना है तो आपको सबसे पहले इस लेबोरेटरी के लिए कोई एक्रेडिटेशन अप्रूवल चाहिए होता है? जी, सबसे पहले किसी भी टेस्टिंग लैब को रन करने के लिए ISO 17025 की एक्रीडेशन की ज़रूरत रहती है। इसके साथ साथ जिस भी एजेंसी के साथ हमें काम करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, हमें भारतीय मानक ब्यूरो से भी एक्रीडेशन लेना पड़ता है सैंपल की टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो हमारी फैसिलिटीज एज ऑन डे इन कंप्लीट कमोडिटीज के लिए ISO IC 1725 2017 जो स्टैंडर्ड है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उससे ये लेबोरेटरी एक्रेडिटेड है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, इको पर्यावरण लेबोरेटरीज में 21 से ज़्यादा कमोडिटीज हैं जो कि वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स में हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के डोर्स हैं, डिफरेंट तरह की प्लाईवुड्स है, जिसका कंप्लीट टेस्टिंग का सेटअप आज के डेट में अवेलेबल है एंड इट इज़ रेडी टू सर्व टू द कस्टमर्स। इस एरिया में जितने भी कस्टमर्स हैं जो कि इस बिजनेस को डील कर रहे हैं, यू कैन अवेल दिस फैसिलिटीज फ्रॉम इको पर्यावरण ग्रुप। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे वुड प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उनकी टेस्ट फैसिलिटी भी इको पर्यावरण में है।
तो जो भी अपने रॉ मटेरियल्स को और फाइनल प्रोडक्ट्स को हम लोगों से टेस्ट कराना चाहे वो हमारे लैब में आके अपना प्रोडक्ट ला सकता है और हम उसको टेस्ट रिपोर्ट्स इशू कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।